रात के 11 बज रहे हैं। समीर अपने लैपटॉप के सामने बैठा है। प्रेजेंटेशन तैयार है, लेकिन वो फिर से फॉन्ट्स बदल रहा है। उसे डर है कि अगर एक भी स्लाइड परफेक्ट नहीं हुई तो उसका करियर हाथ से निकल जाएगा। वो थका हुआ नहीं है, वो बर्नआउट के उस मोड़ पर है जहां काम से ज्यादा उसे उस काम का डर थका रहा है। रिया लाइब्रेरी में है। उसके सामने 5 किताबें खुली हैं। वो पढ़ तो रही है, पर उसका दिमाग रैंकिंग और कंपटीशन के कैलकुलेशन में उलझा है। वो हर मिनट को ऑप्टिमाइज करने के चक्कर में इतना स्ट्रेस में है कि उसे पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रह रहा। वो मेहनत नहीं कर रही, वो अपनी बुद्धि के साथ वॉर लड़ रही है। कविता अपनी रसोई में है। वो एक साथ खाना बना रही है, बच्चे का होमवर्क देख रही है और व्हाट्सएप ग्रुप पर स्कूल की अपडेट्स चेक कर रही है। उसे लगता है कि अगर उसने एक पल के लिए भी कंट्रोल छोड़ा तो उसका घर बिखर जाएगा। वो जी नहीं रही, वो सिर्फ मैनेज कर रही है। ये तीनों अलग हैं, पर इनका बोझ एक ही है, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इन्हें लगता है कि जोर लगाने से मंजिल मिलेगी, पर हकीकत में जोर लगाना ही इन्हें मंजिल से दूर ले जा रहा है। हजारों साल पहले लाओ जू ने इसी जोर को देखा था। उन्होंने देखा कि लोग अपनी जिंदगी को एक युद्ध की तरह जी रहे हैं। तभी उन्होंने दुनिया को एक रहस्य दिया, वू वेई। इसका मतलब कुछ ना करना नहीं है, इसका मतलब है कुदरत के खिलाफ ना लड़ना। उन्होंने इसे समझाने के लिए कुक डिंग की कहानी सुनाई। राजा वेन हुई ने जब डिंग को काम करते देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। डिंग जब लकड़ी या मांस को काटता था तो उसके औजार से आवाज नहीं बल्कि संगीत निकलता था। राजा ने पूछा, डिंग, तुम्हारा चाकू इतना पुराना है, फिर भी ये कभी हड्डियों में नहीं फंसता, तुम थकते क्यों नहीं? डिंग ने अपना चाकू साफ किया और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब मैंने 19 साल पहले शुरू किया था तब मुझे सिर्फ ये भारी शरीर दिखता था। मैं भी आपकी तरह फोर्स लगाता था। मेरा चाकू हर महीने टूट जाता था क्योंकि मैं हड्डियों से टकराता था। लेकिन अब डिंग ने अपनी आंखों पर हाथ रखा। मैं अपनी आंखों से नहीं, अपनी रूह से देखता हूं। मैं हड्डी को नहीं देखता, मैं उस खाली जगह को ढूंढता हूं जो कुदरत ने हर जोड़ के बीच छोड़ी है। मेरा चाकू उस गैप में खुद ब खुद फिसल जाता है। मुझे जोर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैं कुदरत के फ्लो के साथ बह रहा हूं, उसके खिलाफ नहीं। डिंग ने अपना चाकू राजा को दिखाया। महाराज, ये चाकू 19 साल पुराना है, पर इसकी धार आज भी वैसी ही है जैसे आज ही बनी हो, क्योंकि ये कभी किसी रुकावट से टकराया ही नहीं। इसी को लाओ जू ने वू वेई कहा है, द आर्ट ऑफ एफर्टलेस एक्शन। समीर, रिया और कविता, ये सब हड्डियों से टकरा रहे हैं। जब आप अपनी हर सांस को, हर नतीजे को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप जिंदगी की हड्डियों से टकराते हैं, और इसीलिए आप ब्लंट हो रहे हैं। आप थक रहे हैं क्योंकि आप संघर्ष कर रहे हैं। वू वे का मतलब आलस नहीं है, इसका मतलब है तैयारी पूरी रखो, स्किल्स को धार दो, लेकिन जब मैदान में उतरो तो कंट्रोल को छोड़ दो। उस खाली जगह को ढूंढो जहां काम अपने आप होने लगे। जब एक तैराक पानी से लड़ता है तो वो डूबने लगता है। जब वो पानी को अपना रास्ता बनाने देता है तो वो तैरने लगता है। आज रात अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं कहां जबरदस्ती जोर लगा रहा हूं? वो क्या है जिसे आपने इतना कस कर पकड़ा है कि वो आपको थका रहा है? उसे बस एक पल के लिए छोड़कर देखिए। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए और नतीजे को फ्लो पर छोड़ दीजिए। आज हड्डियों से टकराना बंद कीजिए। उस खाली जगह को ढूंढिए जहां जिंदगी संगीत बन जाती है।